हॉरर स्टोरी किसी की भी लाइफ को चेंज कर सकती है। बहुत सी हॉरर स्टोरी सुनने के बाद मुझे इस चीज़ का पता लगा कि हॉरर स्टोरी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे वाकई में पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही होने वाली है। लास्ट नाइट जब सारा उस एलिवेटर में फंस चुकी थी तो सीसीटीवी फुटेजेस में देखा गया कि वहाँ पर 4 लोगों का शेडो है, लेकिन नज़र सिर्फ सारा ही आ रही थी। और जब एलिवेटर का डोर खुला तो वहाँ से खून टपक रहा था। और एलिवेटर में रखे हुए फ़ोन पर जब सारा ने फ़ोन किया तो उसे सिर्फ एक ही जवाब मिला, यू विल बी नेक्स्ट। तुम्हारा ही नंबर है अभी। बहुत सी हॉरर स्टोरीज जिनके शुरू में मैं कहता हूँ कि अगर तो आप कमज़ोर दिल के या आपको इन चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो बेशक इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके चले जाओ। लेकिन अगर तो आपको हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है या आप समझते हो कि ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे तो हेडफोन्स लगा लो। शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम था सारा, जो कि इंडिया में रहती थी और आम लड़कियों की तरह वो एक जॉब करती थी, एक ऑफिस में एक जॉब करती थी। और वो ऑफिस कोई नॉर्मल ऑफिस नहीं था। लाइक आम ऑफिस होते हैं कि जो सिटीज़ में पाए जाते हैं, लेकिन वो ऑफिस थोड़ा अजीब था। उसकी लोकेशन बहुत अजीब थी। वो एक जंगल के पास पाया जाता था और उसके इर्द गिर्द हर तरफ जंगल ही जंगल था और कुछ भी नहीं। उस ऑफिस की बिल्डिंग के 15 फ्लोर थे, जिनमें से सिर्फ 12 पर ही काम होता था। बाकी के 3 अंडर कंस्ट्रक्शन थे, एक लंबे अरसे से, और बंद पड़े हुए थे। सारा अपना ज़्यादातर काम 7वें फ्लोर पर किया करती थी और आमतौर पर वो 8-9 बजे के करीब घर चला जाया करती थी। लेकिन एक रात सारा को बहुत ज़्यादा वक्त लग गया, क्योंकि वो सुबह ऑफिस लेट आई थी तो उसने काम लेट शुरू किया और आज उसको रात को बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। सब जा चुके थे, सिर्फ एक दो लोग ही रहते थे और सारा अपना काम कर रही थी। और तकरीबन रात के 10 बजे जब उसका काम ख़त्म हुआ तो अपनी चेयर से उठी, अपना बैग पैक किया, अपना लैपटॉप उठाया और लिफ्ट की तरफ चल पड़ी। क्योंकि 7 फ्लोर थे तो उसने सोचा कि पैदल चलने की बजाय या पैदल सीढ़ियाँ उतरने की बजाय लिफ्ट पर जाया जाए। लेकिन शायद उसे इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि वो लिफ्ट शायद उसकी आखिरी लिफ्ट हो सकती थी और उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। खैर, वो बिना सोचे समझे उस लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी और उस लिफ्ट पर पहुंचकर उसने उसका ओपन वाला बटन दबाया तो लिफ्ट ओपन हो गई। अब सारा उस लिफ्ट में चली गई और अंदर जाकर उसे क्लोज वाला बटन दिखाई नहीं दिया। उसे एक अजीब सा लाल कलर का बटन दिखाई दिया जिसमें लाइट लगातार फ्लिकर कर रही थी, यानी लाइट लगातार झपक रही थी। सारा ने उस बटन को क्लोज का बटन समझकर दबा दिया, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद तो हो गया, लेकिन न जाने अब वो कहाँ पर खुलता। नीचे जाने की बजाय लिफ्ट ऊपर के फ्लोर की तरफ जाने लगी और इस चीज़ का अंदाज़ा सारा को अभी तक नहीं था। और जब लिफ्ट 13 फ्लोर पर पहुंची तो डोर ओपन हुआ और दरवाज़ा के खुलते ही सारा एक अजीब चीज़ देखती है कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लिफ्ट के दरवाजे के सामने से खून टपक रहा है और कुछ भी नहीं है उस फ्लोर पर। तो सारा परेशानी के आलम में जल्दी से उसी रेड बटन को दोबारा दबा देती है, जो कि उसकी एक और बड़ी गलती थी। और वो समझ रही थी कि शायद ये रेड बटन दबाने से लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन ये उसकी भूल थी। खैर, वो उस बटन को दबाती ही जा रही थी, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। सारा एक अजीब चीज़ देखती है कि उस लिफ्ट में एक मोबाइल पड़ा हुआ है, एक टेलीफोन पड़ा हुआ है। तो वो उस मोबाइल को उठाती है, उसमें इमरजेंसी नंबर डायल करती है और जल्दी से अपने कान को लगा लेती है। और कुछ देर के बाद फ़ोन से एक जवाब आता है और एक लड़का जवाब में कहता है कि अगला नंबर सिर्फ तुम्हारा है। और ये चीज़ सुनकर सारा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो वो डर के मारे उस लिफ्ट से बाहर निकल जाती है, उस 13वें फ्लोर पर बाहर निकल जाती है। और वो गलतियों पर गलती किए जा रही थी। सबसे पहले उसने उस रेड बटन को दबाया, जो कि दरवाज़ा बंद करने का नहीं था, जो कि असल में मौत का बटन था। और फिर उस 13वें फ्लोर पर कदम रखना उसकी एक दूसरी बड़ी गलती थी। खैर, अब ये वो गलती कर चुकी थी और उस फ्लोर पर उसने कदम रख दिया। और जैसे ही वो उस फ्लोर पर कदम रखती है, लिफ्ट के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। वही दरवाजे जो इतनी देर से सारा बंद करने की कोशिश कर रही थी, ये दरवाजे बंद हो जाए और मैं जल्दी से नीचे की तरफ जाऊं।
बट वो दरवाजे तब बंद नहीं हुए जब सारा उस लिफ्ट में थी। वो दरवाजे उसके निकलते ही फ़ौरन से बंद हो जाते हैं और सारा मज़ीद परेशान हो जाती है। वो इधर उधर देखती है तो हर तरफ से, हर खिड़की से सिर्फ जंगल ही दिखाई दे रहा था। कोई लाइट नहीं, कोई कुछ भी नहीं, और सिर्फ जंगल की सुनसान आवाज़ें। जगह जगह से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और फिर सारा महसूस करती है कि उसके पीछे कोई है, लेकिन वो मुड़कर नहीं देखती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और फिर अचानक से कोई भागता है, कोई उसके पीछे से गुजरता है, तो सारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो डर के मारे जल्दी से पीछे की तरफ देखती है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। और जब वो दोबारा से आगे लिफ्ट की तरफ देखती है तो दोबारा से कोई भागता है। सारा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसका मोबाइल तक डेड हो चुका था। और फिर ऐसे ही रात और गहरी होती गई तो सारा सोचती है कि इस फ्लोर पर आखिर क्या है ऐसा कि इतना ज़्यादा सन्नाटा है, इतनी खौफनाक चीज़ें हो रही हैं, इतनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो वो उस फ्लोर को घूमने फिरने का, यानी उस पर जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है। और वो देखती है कि वहाँ पर कुछ 2-3 कमरे भी हैं जिनमें कोई भी लाइट नहीं लगी हुई है। वहाँ पर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है, कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ सीमेंट की बोरियाँ, कुछ मज़दूरों का सामान पड़ा हुआ है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तो वो एक कमरे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो उस कमरे की तरफ बढ़ती है उसे एक आवाज़ आती है, और वो आवाज़ थी लिफ्ट के खुलने की। तो सारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे खोलने की लगातार कोशिश कर रही थी। वो जल्दी से उसकी तरफ भागती है और जैसे ही वो उस लिफ्ट के पास पहुंचती है, लिफ्ट का दरवाज़ा दोबारा से खुद ब खुद बंद हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा खौफनाक, क्योंकि गाइस आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक ऐसी जगह जहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, आसपास जंगल हो, आपके पास कुछ भी ना हो, ना मोबाइल ना टॉर्च, और फिर ऐसा महसूस होना कि आपके पीछे से कोई गुजर रहा है, ये बहुत ज़्यादा खौफनाक है। इतना खौफनाक कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और फिर इस हाल में लिफ्ट का कभी खुलना और कभी बंद होना, तो सारा समझती है कि शायद लिफ्ट स्टक हो चुकी है। लेकिन शायद उसे ये बात मालूम ना थी कि ये लिफ्ट स्टक नहीं हुई, बल्कि इसे कोई कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है, इस बात का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है। खैर, कुछ देर गुजरने के बाद सारा गायब हो जाती है और फिर कभी भी शायद वो मिलने वाली न थी। सुबह के वक्त जब सिक्योरिटी गार्ड अपने बॉस को बताता है कि मैंने रात के 12, 1, 2, 3 बजे ऊपर के कुछ फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनी थी, तो उसका बॉस कहता है कि कैसी आवाज़ है। तो वो बताता है कि किसी लड़के की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। तो उसका बॉस सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है, वो हैरान रह जाते हैं और देखते हैं कि सारा जब रात के 10 बजे लिफ्ट में पहुंची थी तो लिफ्ट में 4 शैडोज थे, यानी 4 साए थे, लेकिन नज़र सिर्फ सारा ही आ रही थी। शैडोज 4 थे और ये बहुत अजीब था। और फिर जब वो फुटेजेस को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि सारा अचानक से उन फुटेजेस में से गायब हो जाती है। किसी ने उसको कत्ल किया, किसी ने उसको मारा, या फिर क्या हुआ इस चीज़ का किसी को भी कोई भी अंदाज़ा नहीं। और वो यही देखते हैं कि सिर्फ उसमें सारा नहीं है। उन्होंने पूरे फ्लोर्स की, ऊपर वाले फ्लोर्स की भी सीसीटीवी फुटेजेस देखी, उनको सारा नहीं मिली। और तब जाकर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर उस जगह पर पुलिस आई और उस पुलिस ने जगह जगह को नापा, जगह जगह को देखा, पड़ताल की। तो उन्हें वहाँ पर सिर्फ कुछ चंद चीज़ें ही मिली, लाइक सारा का बैग, सारा का डेड मोबाइल और उसकी एक चेन। इसके अलावा उस फ्लोर पर कुछ भी नहीं था जिससे सारा का ताल्लुक हो, सारा भी नहीं। और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि यहाँ पर लास्ट नाइट कुछ तो बहुत बड़ा पैरानॉर्मल हुआ है, कुछ तो ऐसी एक्टिविटी हुई है कि जिसने सारा को गायब कर दिया है, हमेशा हमेशा के लिए। इस बात को पुलिस कह रही है। और फिर उसके बाद बहुत अजीब होता है, उस पूरी बिल्डिंग को
पैरानॉर्मल एक्टिविटी के तहत बंद कर दिया जाता है, उसको सील कर दिया जाता है और उन तमाम लोगों की जॉब्स चली जाती हैं जो उस बिल्डिंग में काम किया करते थे, सिर्फ सारा के इस इंसिडेंट की वजह से। कैन यू गाइस इमेजिन कि एक ऐसी लड़की जो एक आम जिंदगी गुजार रही है, अपना आम खर्चा पानी चला रही है, और उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी है उसको खुद नहीं पता, लेकिन शायद भूतों और जिन्नों की दुश्मनी का किसी को भी मालूम नहीं होता। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से हमेशा हमेशा के इस दुनिया से गायब हो गए। कहते हैं ना कि अगर पता लग जाए कि इंसान मर चुका है तो बाकियों को सुकून हो जाता है। सुकून इस वे में कि जाने वाला चला गया, लेकिन अगर कोई गायब हो जाए, कोई अगवा हो जाए, कोई लापता हो जाए तो फिर टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि क्या वो ज़िंदा है, वो किस हाल में है, उसका क्या हाल है। ये बातें दूसरों के जहन में रह जाती हैं। और ऐसा ही सारा के केस में था। उसका पूरा ख़ानदान ये फिक्र में था कि वो ज़िंदा होगी, वो बच पाई होगी, वो कहाँ पर है, उसको साथ किसी ने क्या किया, कोई नहीं जानता। और अब उस बिल्डिंग को सील हुए काफ़ी साल गुजर चुके हैं और आज तक किसी ने उसको दोबारा रीओपन करने की कोशिश नहीं की। और पुलिस ने जल्दी से इस इंसिडेंट के बाद नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस पूरी बिल्डिंग को क्रैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन उस बिल्डिंग के मालिक और उस कंपनी के मालिक ने पुलिस वाले से बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और उन्होंने कहा कि हम ऊपर के जो 3 फ्लोर हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, जिनमें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई, हम उनको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने वाले हैं, उनको तबाह कर देंगे। बाकी की बिल्डिंग को हम दोबारा रीओपन कर देंगे, बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। और वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होने वाला था 25 ईयर्स का, यानी 25 साल तक वो बिल्डिंग कभी नहीं ओपन हो सकती थी। और सारा की ये गायब होना या सारा का ये मरना या जो भी, ये एक मिस्ट्री की मिस्ट्री ही रह चुका था और किसी ने भी इसके बारे में दोबारा कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि गाइस मिस्ट्रीज और वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के केस में कभी भी सॉल्व नहीं की जा सकती। आई होप कि आपको इस स्टोरी सुनने के बाद कुछ डर ज़्यादा ना लगा हो, क्योंकि जो लोग हॉरर स्टोरीज़ को रात के टाइम पर सुनते हैं शायद उनको खौफनाक ख्वाब आते हैं और फिर वो चिल्लाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब मैं इस कहानी को सुनूं या ना। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, अगर तो आपको हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो ही सुना करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ये गलती मत करना, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और एक और बात, लिफ्ट में कोई भी ऐसा बटन जो फ्लिकर कर रहा हो, जिसका आपको पता ना, उसको हरगिज़ मत दबाएं, क्योंकि शायद उस बटन को दबाने की वजह से आपका भी वही हाल हो जो सारा को हो। और ये चीज़ मैटर नहीं करती कि वो लिफ्ट सिटीज़ में है, फॉरेस्ट्स में है, बंद है, ख़राब है। बी केयरफुल। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की हॉरर स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह की और भी हॉरर स्टोरीज, इंसिडेंट, मिस्ट्रीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वही लोग सब्सक्राइब करें जिनको हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है। ये मैं 3 दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि ये खतरनाक है। अल्लाह हाफिज़, until next time।